नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने यह कहा है कि यह बंटवारे की तरफ बढ़ता बंगाल है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बंगाल में हिंसा की निंदा की है और बंगाल में बंटवारे जैसी स्थिति है, ये जेपी नड्डा ने कहा। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने अपने भारतीय जनसंघ के दिनों से आज दिन तक अपने स्टैंड में कंसिस्टेंसी रखते हुए मानवता की सेवा को सबसे ऊपर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर के हम चलते रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। जब नतीजे आ रहे थे और नतीजों का कंक्लूजन हो रहा था, तो उससे पहले ही नरेंद्र तोमर जी ने, भारत के कृषि मंत्री ने ममता जी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की लिस्ट को भेजो। वी स्टैंड कमिटेड। बंगाल के किसान जिनको हमने कहा है, वायदा किया है, हम अपनी मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम पूरा करेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि ममता जी पर अब सुबुद्धि आए और वह आयुष्मान भारत के बीच में उनका अहम न खड़ा हो जाए, इसकी भी उनको चिंता करनी चाहिए। इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। हमें जो जनादेश मिला हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन बंगाल की जनता की सेवा में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे, यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं। ये जो घटनाएं घटी हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं और हमारी पार्टी हर विषय को लड़ना जानती है। हम इसको कंक्लूसिव एंड निर्णायक मोड़ तक और साधारण बंगाली की अस्मिता और साधारण बंगाली को इज्जत के साथ जीने का मौका मिल सके, इसका वातावरण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहूँगा आप सबसे, हमने प्रेस को रिलीज़ किया है, हमारे शपथ पत्र को आप ज़रूर पढ़ें और हमारे शपथ पत्र को आप ज़रूर हाईलाइट करें, जिसमें हम लोगों ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसमें हमने कहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न के रास्ते पर बताए हुए संविधान की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और संविधान में सभी लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू लिव, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये सिलेक्टिविज्म, इसको हम नस्तो नाबूद करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। मुझे ये 21वीं शताब्दी का बंगाल जो दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से रिइटरेट करता हूँ, ममता जी की बंगाल की संस्कृति बंगाल की संस्कृति नहीं है। न उनकी भाषा बंगाली रिप्रेजेंट होती है, न उनका कर्तृत्व बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। आज श्री अरविंदो क्या सोचते होंगे? आज रविन्द्रनाथ ठाकुर को क्या लगता होगा बंगाल के बारे में? आज सुभाष चंद्र बोस को क्या लगता होगा? आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को क्या लगता होगा? क्या बंगाल जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन और जिसको बोलते हैं कि हर तरीके का रिवॉल्यूशन लाने वाला बंगाल था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को कहां ला करके खड़ा कर दिया और कहां किस परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया, ये तस्वीरें दिल दहलाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट। आपका प्रश्न लेने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे जनरल सेक्रेटरी और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथी, आज मुझे चुनाव के नतीजे के 2 दिन पश्चात ही यहाँ आना पड़ा है और पिछले कल से मैं यहाँ पर हूँ और आप सबके साथ इस प्रेस वार्ता में मुलाकात हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ही निर्दयता से किलिंग्स हुई हैं हमारे बंगाली जनता की
और बंगाल में रहने वाले लोगों की, इसकी मैं तीव्र निंदा करता हूं। तो जबरदस्त आरोप ममता बनर्जी पर लगाया है। बंटवारे की राजनीति वो कर रही हैं और हमारे 14 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। जेपी नड्डा ने कहा आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कोरोना के चलते ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली। ठीक आज दोपहर में उन्होंने शपथ की हैट्रिक तय कर ली, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो सोचा नहीं गया था। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनातनी का दौर दिखा। पहले राज्यपाल ने ममता को राजपाट से कानून चलाने की नसीहत दी तो ममता ने फौरन तल्खी के साथ जवाब भी दिया। शपथ ग्रहण के फौरन बाद तक तो सब कुछ ठीक था। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की प्राथमिकता भी बताई, लेकिन राज्यपाल ने जब संविधान की मर्यादा समझाई तो ममता के तेवर भी सख्त हो गए। राज्यपाल के हर सवाल का उन्होंने उसी तल्ख अंदाज में जवाब दिया। We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায় এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিশিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। Post poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। Would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a third term in a row, and I'm sure she would do it. যে আমি সবাইকে সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না। तो बंगाल में जैसे ही विधानसभा